स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए हाँ खींचो ताली बजाओ भाई। स्कोर ताली हेलो गाइस दुल्हन कैंट गाइस ही है गर्ल्स कोई नहीं है ये बेटा क्या बोल रहे हो हो गया गाइस यहाँ पर मेरी मामी की एंट्री भी हो गई है और ठीक सामने है मामा जी, देख सकते हो आप। और मामी काफ़ी प्यारी लग रही हैं और यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, वेडिंग फोटो शूट। मैं दोबारा बोलने को फोन निकल पड़ूँ मैं कल आओ चलो आओ चिल्लाओ ऐसे रहना गाइस मेरे मामा मामी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। कैसा लग रहा है आप दोनों को? कमर दर्द हो रहा है बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने। इसको वो कर और यहाँ पर कुछ ऐसा सामने देखो सामने कैमरे पे अरे सूर्य आ जाओ ठीक है हैं इधर देखो, पीछे देखो मामा मामी, पीछे देखो, हाय करो। यार मामी इसको ना, इसको पीछे कर, इसका बैक साइड डालो। गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर मामा लोगों की जो है वेदी बनी हुई है और यहाँ पर अभी पूजा हो रही है। तो आज के दिन मामा नारायण है और मामी है लक्ष्मी माता, देवी देवताओं का रूप माना जाता है आज के दिन। दूल्हा और दुल्हन को, और दोनों को भयंकर नींद आ रही है, भयंकर वाली। यहाँ देखो, तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मामा मामी और मौसी लोग, मम्मी लोग, नानी, सभी लोग, और हिमाचल के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ है बूढ़ी? और बूढ़ी को नींद आ रही है गाइस, ये देखना, देखो मेरी बूढ़ी सो गई, उठ गई। तो ये देख सकते हो आप।
यहाँ पर फेरे भी कंप्लीट हो गए हैं और अब देखते हैं अगली रस्म होगी। तो देखते हैं कौन सी रस्म होती है इनकी। थोड़ा अलग रिवाज है हिमाचली लोगों का और हमारा जो है अलग रिवाज है। तो देखते हैं कि अभी क्या होगा इसके बाद। पार्श्वे कथं त्वं दक्षिणे स्थिता मया विवाहिता दत्ता तव प्रिया च बन्धुभिः उत्तिष्ठ वामभागं मे पत्नी भावं भज प्रिये यत्किंचित तव चित्ते अस्ति तद् वदस्व ममाग्रतः। वर कह रहा है, हे प्रिय, ये पति के वाम भाग की ओर क्यों नहीं बैठे हो, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो। आपसे मैंने विवाह कर लिया है और आपके पिता और संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया है। उठो और मेरे वाम भाग की ओर आ जाओ। कन्यावाचौ, कन्या कह रही है, न दानेन विवाहो अस्ति लाजा होमेन नैव हि विवाह अस्तु तदा ज्ञेयो यदा सप्तपदाक्रमः सन्ति मे सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वाम भागम संभाज्यम। कन्या कह रही है, विवाह दान तथा लाजा होम से नहीं होता है। जो विवाह है वो लाजा होम इत्यादि जो सप्त फेरे हुए हैं उससे नहीं होता है। विवाह तो तब हुआ जानना चाहिए जब सप्तपदी हो, मेरे 7 वचन हो। यदि आप वह स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी दूल्हे साहब, तैयार है आपको? जोर से बोलो। सब मुझे देना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी धन आप बाहर से लेकर आएंगे वह मुझे देना होगा। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना होगा और ना ही भोजन करना होगा। यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके वामंग आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी तैयार हैं? दूसरे मिटा दो, एक मिटा दो अपने पाँव से, नहीं करने। दूसरे वचन में कन्या कहती है, मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर, सास, जेठ, ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी। हे स्वामी, आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के सामने समीप पुरोहित, गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प कर आपको दिया है। मेरी जाति, कुल, गोत्र सब बदल गए हैं। सभी मेरे संबंधी सुख से रहे और मेरे में कोई अपना जो है बल नहीं है। आपके होते हुए स्वामी वाली हो गई हूँ। आपको मेरा पालन करना होगा। चौथे वचन में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए मैं जो है भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा, आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। स्वीकार है? पांचवें पद में कन्या कहती है, आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूंगी आप मुझे वही देंगे और मेरे बार बार मांगने पर जो है आप क्रोध नहीं होना। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग आने के लिए तैयार हूँ। छठे पाद में कन्या कहती है, हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास हो गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकड़ बंधन
कंकड़ बांधकर मुझे आपको दिया है। कभी यह ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने से जो है प्राय झगड़ा हो ही जाता है। सेवक के अपराध को स्वामी यथासंभव क्षमा करते ही हैं। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके वामंग आने के लिए तैयार हूँ। आखिरी जो 7वां वचन है उसमें कन्या कहती है, हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान और व्रत में आपके अंचल को पकड़कर मैं वाम और ही ठहरूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग मैं ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के आप भागीदार होंगे। यानी जो भी मैं आधा जो पाप करूंगी, जो मेरे द्वारा जो पाप होंगे उसके आधे आप भागीदार होंगे। यदि आपको यह शर्त वचन मंजूर है तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। अब जो है वर की जो वचन है जो कह रहे हैं वर, वो क्या बोल रहे हैं, सत्य तथा प्रिय भाषण करना होगा। दूल्हे साहब बोल रहे हैं कि हमेशा जो है सत्य बोलना होगा और मीठा बोलना होगा। क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों को मानना होगा। जो मैं कहूँगा वो हमेशा सुनना होगा। मेरे माता पिता तथा भगिनी बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं तेरा पालन करूँगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में कभी भी नहीं जाना है। बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना है तथा पर पुरुष के साथ कोई भी क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा व्यर्थ का हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। बिना पति के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो। अब हो जाओ खड़े। रिकॉर्ड कर दिया मैंने सब। हाँ मंजूर रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ। अब जो है वर की जो वचन है जो कह रहे हैं वर, वो क्या बोल रहे हैं, सत्य तथा प्रिय भाषण करना होगा। दूल्हे साहब बोल रहे हैं कि हमेशा जो है सत्य बोलना होगा और मीठा बोलना होगा। क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों को मानना होगा। जो मैं कहूँगा वो हमेशा सुनना होगा। मेरे माता पिता तथा भगिनी बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं तेरा पालन करूँगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में कभी भी नहीं जाना है। बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना है तथा पर पुरुष के साथ कोई भी क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा व्यर्थ का हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। बिना पति के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो। अब हो जाओ खड़े। रिकॉर्ड कर दिया मैंने सब। हाँ मंजूर रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ। जरा मटू मटू हिट छोरी तेरी गागर चल के दी। जरा मटू मटू हिट छोरी तेरी गागर चल के
जरा मटू मटू हीट छोरी तेरी गागर चल केंदी गागर चल केंदी छोरा मेरी तो आंधी के खेरी खींचा 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 भाई भारी चुना कैदों की बात अभी मेरे मामा जा रहे हैं रिसेप्शन में रेडी। आई एम गोइंग टू मलाकोट। ओके ओके यू कैन गो। चले गए गाइस। अभी हमारी एक टीम जा रही है नानी गांव क्योंकि वहाँ पर रिसेप्शन है। मामा भी जा रहे हैं। ना मैं नहीं जा रहा हूँ अभी नहीं जा रहा। मैं बाद में जाऊँगा। सुबह जाओगे आप? नानी तुम्हें जाना अब नहीं जाना? कुछ लोग अभी जा रहे हैं और कुछ जाएंगे बाद में दुल्हन के साथ। तो एक गाड़ी आई है यहाँ पर आर्टिका और मेरी आवाज़ फिर से खराब हो गई। चलो भाई। एक बात देखना गाइस गुन्नू को जबरदस्ती जा रहे। बाय गुन्नू, बाय गुन्नू, बाय अंकल मिलकर बाय मामा। आराम से जाना। और यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है। तक आई नहीं जो जाने वाले थे। गाइस विवाह संपन्न हुआ और देख सकते हो अब सीधा ना पति पत्नी मामा मामी। वही तो आप दोनों एक दूसरे के यहाँ पर हरि ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताः। हरि ओम भवानी रुद्रशंकराय प्रसादाय नमो नमः। श्री शंकराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताः। मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। सप्तनाम